दोस्तों, दोस्ती में गद्दारी बड़ी बेशक बुरी ही चीज़ होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने भविष्य को खतरे में डाल लेते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था दूसरा दोस्त और यहाँ पर हो जाती है एक दोस्त की हत्या। बड़ी ही निर्मम हत्या हुई थी। लोग चारों तरफ से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी बचाने की जहमत नहीं उठाई थी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के आदर्श नगर की है। दिल्ली के आदर्श नगर में 27 अक्टूबर 2022 को यह घटना घटित होती है। 27 अक्टूबर को दो लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते उनके बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि वह दोनों एक दूसरे के लिए हथियार निकाल लेते हैं और एक के हाथ में एक तेज़ धारदार हथियार था, चाकू, और वह उस दूसरे लड़के के ऊपर वार कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने भी उनको बचाया नहीं। सारे के सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और जब कुछ देर हो जाती है तो जो दूसरा लड़का था पहले लड़के के ऊपर चाकू से वार करता है और इतने ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं कि उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। अभी वह सिसक रहा था। दोस्तों, अब क्या होता है, जब वह लड़का उसको चाकू मार करके वहाँ से फरार हो जाता है तो जो लोग खड़े हुए थे वह पुलिस थाने फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़के को मार दिया गया है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है तो उस लड़के की सांसें अभी चल रही थी। पुलिस उस लड़के को उठा करके उसको हॉस्पिटल में ले जाती है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर यह लड़का कौन है। तो उसकी पहचान करवाई जाती है तो पता चलता है कि वह लड़का इसी आदर्श नगर का रहने वाला था। उसका नाम था साबिर। और जो दूसरा लड़का उसको मार करके भगा था उसके बारे में किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी थी। जो आस पड़ोस के लोग थे जो देख रहे थे, उनसे भी जब पुलिस ने पूछा कि दूसरा लड़का कौन था, क्या उसके बारे में जानते हो, तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। पुलिस यह भी कहती है उन लोगों से कि तुमने कोई वीडियो वगैरह बनाई हो, वीडियो क्लिप हो तुम्हारे पास, उसको दे दीजिए, हम उससे पता लगा लेंगे। लेकिन किसी ने भी उनकी वीडियो भी नहीं बनाई थी और बेशर्मी से उन दोनों को लड़ते हुए देख भी रहे थे। कोई बचाने के लिए भी आगे नहीं आया था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन जब पुलिस देखती है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे एक दो हैं और वो एक दो भी ख़राब हुए पड़े हैं तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक चुनौती होती है कि किस तरह से पता लगाया जाए कि जो दूसरा लड़का था जो इस लड़के को चाकू मार करके भागा है, आखिर वह कौन था और क्या लगता था इस लड़के का। तो यहाँ पर जो मृत लड़का था जिसका नाम था साबिर, उसके माँ बाप रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं और पुलिस के सामने गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलाइए साहब। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और अब पुलिस उस पूरे इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और वहाँ पर छानबीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पुलिस रात दिन मेहनत करके पता लगाती है कि वह दूसरा लड़का कौन था। तो एक सीसीटीवी कैमरे में पता लग जाता है इस साबिर के साथ ही वह लड़का घूम रहा था जिसका नाम था यहाँ पर अरमान। दोस्तों, साबिर के साथ वह लड़का घूम रहा था तो पुलिस फ़ोटो निकालती है और उस फोटो को जब दिखाती है लोगों को तो लोग बता देते हैं कि यह तो यहीं का रहने वाला अरमान है और यह साबिर का दोस्त है। दोनों ही गहरे मित्र हैं। अब यहाँ पर पुलिस साबिर को पकड़ने के लिए उसके घर पर छापा मारती है तो वहाँ से साबिर फरार था। अब दोस्तों, पुलिस उसको ढूंढती पुलिस उसको उसके दोस्त के घर से ढूंढ निकालती है अपने खबरी की मदद से और अरमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या था, तुमने अपने ही दोस्त को क्यों मार डाला। तो यहाँ पर जो वह लड़का होता है अरमान, वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है। वह कहता है कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है और जब मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वह बहुत ही सुंदर थी और मुझे उससे प्यार करने का मन करता है। मैं उससे वैसे तो नहीं पूछ पाता हूँ, ना ही नंबर ले पाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना सोशल मीडिया के ज़रिए इसका पता लगाया जाए। तो सोशल मीडिया फेसबुक पर वह एक दिन देख रहा था तो उसे वही लड़की नज़र आ जाती है और अब वह उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। वह लड़की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और फिर यहाँ पर वह उस लड़की से चैटिंग वगैरह करने लगता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो यहाँ पर जो वह लड़की थी वह उसी के दोस्त साबिर की प्रेमिका थी। वह प्रेमिका दो जगह टाँके डाल रही थी और उसकी वजह से यहाँ पर एक की मौत हो जाती है।
अब यहाँ पर साबिर को वह प्रेमिका बताती है कि एक लड़का है, मुझे कमेंट किया करता है। तो साबिर उस लड़के की आईडी को देखता है तो कहता है ये तो मेरा दोस्त है अरमान। अब वह अरमान से जाकर कहता है कि तू मेरी प्रेमिका के पास मैसेज मत किया कर, जो तू जिसके पास मैसेज करता है वह मेरी प्रेमिका है। लेकिन यहाँ पर अरमान मानता नहीं है, वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले उसे देखा है। लेकिन साबिर कहता है कि मेरा तो उससे अफेयर कई सालों से है, तू तो अभी फेसबुक से मुलाकात तेरी हुई है उससे। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और अब यह झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। एक दिन अरमान ने दोबारा से उस लड़की के मैसेंजर पर कुछ मैसेज किया और फिर वह लड़की साबिर को बता देती है और साबिर अब बुरी तरह से परेशान था और उसके सर पर खून सवार था और वह जाकर अरमान से लड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों अरमान के जेब में चाकू था। वह दोनों आपस में लड़ते हैं। आस पड़ोस के लोग उनको देखकर खड़े हुए देखते रहते हैं, ना ही कोई बचाने की जहनत उठाता है, ना ही उनका बीच बचाव करता है। थोड़ी देर जब उनकी लड़ाई को हो जाती है तो यहाँ पर अरमान जेब से चाकू निकालता है और साबिर के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है और वार करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। और इस तरह से यह मामला पुलिस के सामने आ जाता है। तो एक फेसबुक के प्यार ने किस तरह से एक लड़के की ले ली जान। यहाँ पर एक कुत्ते बिल्लियों की तरह प्यार करते हैं आजकल लोग। जैसे एक कुतिया होती है, उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, इस तरह से लोग आजकल प्यार करने लगे हैं। एक एक लड़की के पीछे कई कई लोग, और फिर होते हैं ऐसे कारनामे। जिस तरह से कुत्ते आपस में लड़ते हैं, इसी तरह से आज के संसार की हालत ये हो गई है कि लोग भी इसी तरह से लड़ने लगे हैं। जो इंसान रूप परमात्मा ने बनाया था, जो मानव देह परमात्मा ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाई थी, वही लोग आज जानवर बनकर हिंसक प्राणी का रूप धारण कर रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं सिर्फ इस हवस के चक्कर में। तो थोड़ा सा ये तो सोचें कि हम इंसान हैं, इंसान की देह मिली है, हमें बहुत कुछ और कार्य करने हैं, अध्यात्म की तरफ भी जाना है, परिवार को भी आगे बढ़ाना है, बहुत सारे काम होते हैं, समाज को भी आगे ले जाना होता है, देश की उन्नति में भी सोचना होता है। लेकिन आजकल के युवा और नौजवान सिर्फ ये सोचते हैं कि फलानी लड़की और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर मैं उसका प्रेमी बन जाऊं, या फिर बस यही चीज़ें होती हैं आजकल। स्कूलों से स्टार्ट होती हैं और फिर कुछ दिनों के बाद या तो हत्याएं होती हैं या फिर अगर वह प्रेमी प्रेमिका शादी कर लेते हैं तो 1-2 साल के बाद उनके तलाक होते हैं। ये सब कुछ चला हुआ है आज के समाज में। तो थोड़ा सा समझदार बन जाएं, क्योंकि इंसान हैं, इंसान की तरह रहें, इंसान की तरह सोचें। ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, खाना और पैखाने जाना ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। एक दूसरे से लड़ना हिंसक जंतु की तरह, ये भी कुत्ते बिल्ली जंगल में करते हैं। तो इनसे श्रेष्ठ होने का यहाँ पर फ़ायदा उठाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।